जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियमों में ही अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की यह कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते को योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। तात्पर्य यह है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंतकाल का चिंतन स्मरण वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहां कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः वह उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह वही पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि। प्रत्युत मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा, छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन करने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थों का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्योत्तर पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है, परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं। कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम है। जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में वे चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उसे प्राय वैसा ही चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव होता है अंतकाल में उसे कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसके साथ कोई ऋणा अनुबंध अथवा कर्मों आदि का कोई न कोई संबंध है पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए अन्न, जल, वायु, श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर में जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया,
जब वो फोटो खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फोटो खींचते समय हिलना हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कहीं न कहीं फोटो में वैसा न आ जाए उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक इसी समय उसकी फोटो खींच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह उस दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़ते हुए भद्दे रूप को देखकर वह अनुभूत नाराज हुआ कि तूने मेरी फोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसे ही फोटो में आ गई, अब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंत काल में मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसे ही योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अंतकालीन गति के नियमों में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता दोनों ही भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम होते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा, कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है, परंतु वास्तव में विरोध सामान्य और क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु और प्राणी मात्र के सुहृद है। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं। मनुष्य अंत काल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। ये भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वह मेरा भगवान का स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। इसलिए ये भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिली उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए, यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल रखे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव यह है कि 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में गति के विषयों में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है। वो उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य की मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि वह जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को न मिल सके, जिससे लाभ सुख का तो कोई अंत न हो और दुख का लेश भी न हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं। मनुष्य अंतकाल में जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक आता है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। तात्पर्य है कि मनुष्य काल में हम जैसा चाहे वैसा चिंतन नहीं कर सकते, प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना होती है, बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। संसार की वासना बनेगी और संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में भी जो चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। जिस तरह सुई के पीछे पीछे उसी मार्ग से धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी
अंतकाल के भाव के अनुसार उसी गति में चलता है। जब अंत समय में अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे की श्लोक में बताते हैं। या सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो सकता है। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में ही होता है, क्योंकि उपदेश की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है, यह समय जागने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, जो उसको स्वतः प्राप्त हुआ है। वैसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है, वह कर्तव्य कर्म गौण है। स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना दृढ़ होगा, उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृतिक पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा, तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है, और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियों की पैदा होती है। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं और है नहीं और रहेगा भी नहीं, कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वो भगवान से विमुक्त हुआ था। वे प्राकृतिक पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं है और हम उनके नहीं है, इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं, वे सभी उन प्राकृतिक पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं, वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। प्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर तू मन, बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा, तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वो प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।